कोरोना से तो बच जाओगे, इससे कैसे बचोगे? भारत इस वक्त दो जंग लड़ रहा है। इस साल भारत विश्व पर्यावरण दिवस सबसे कठिन दौर में माना जा रहा है। एक तरफ कोविड-19 की दूसरी लहर ने तबाही मचाई तो दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स के मुताबिक देश ने पर्यावरणीय मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। पानी और हवा लगातार प्रदूषित हो रहे हैं और जंगलों का नाश जारी है। और इन सब के दौरान एक और चुनौती मुंह बाए खड़ी है, यानी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगा हुआ है। मई में कोविड-19 से हुई मौतों में वैश्विक आंकड़ों में 30% का हिस्सा भारत का रहा है और पहली लहर के विपरीत दूसरी लहर में शहरों के मुकाबले महामारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फैल गई है। मई 2021 में 52% नए मामले और 53% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों से हुए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की वार्षिक पर्यावरण रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के साथ खराब वातावरण ग्रामीण भारत पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है, जहां स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में चिकित्सा मानव संसाधन की 78% और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की 32% कमी है। भले ही भारत इन दोहरे संकटों से जूझ रहा है, भविष्य की सुरक्षा इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस के थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से ही संभव है। जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके और तालाबों के निर्माण करने से हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। आज इस विशेष दिन पर चलिए थोड़ी बात कर लें जल, जंगल और जमीन की। क्लाइमेट संकट वर्ष 2020 8वां सबसे गर्म वर्ष था और 2016 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। 15 सबसे गर्म वर्ष में से 12 वर्ष 2006 से 2020 के बीच दर्ज हुए। यह भारत के लिए सिर्फ चिंता का विषय नहीं बल्कि चेतावनी है। 2020 में औसत वार्षिक तापमान 25.78 डिग्री सेल्सियस रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि अब गर्मी सभी मौसमों में हो रही है। गर्मी और सर्दियों के तापमान में औसत अंतर भी खास नहीं रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे गरीब और आबादी वाले राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जलवायु संकट के प्रति सबसे अधिक नाजुक रहे हैं। कृषि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कृषि समृद्ध जिलों में लगभग आधा भूजल दूषित है। इन राज्यों में अधिक उपयोग के कारण भूजल भी घट रहा है। मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा मार्च 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि भूजल के घटने से कृषि उपज में गिरावट आएगी। विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब जैसे गेहूं उगाने वाले राज्यों में 2025 तक 20% तक गिरावट आएगी। पानी मार्च 2020 में प्रकाशित भारत में जल स्रोत और चुनौतियों एक अध्ययन के मुताबिक भारत में लगभग 80% सरफेस वाटर डंप, सीवेज और कचरे के कारण प्रदूषित है और भूजल का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक स्रोतों से दूषित है। कहा गया है हवा लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली 6.67 मिलियन मौतों में से 1.67 मिलियन भारत में थी, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर थी। भारत में अधिकांश स्थानों पर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, विशेषकर इंडो गैंजेटिक मैदानी इलाकों में। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान 2019 में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का आधा हिस्सा है। जंगलों में आग, तापमान के गर्म होने और वर्षा में कमी के कारण भी भारत में जंगल की आग में वृद्धि हुई है। 1 मई तक विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट द्वारा दर्ज की गई फायर अलर्ट की संख्या 4,33,581 थी। भले ही देश में फरवरी से जून तक जंगलों में आग की घटना होती है, फिर भी ये फायर अलर्ट का ये आंकड़ा डरावना तो है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो है बेहद जरूरी, क्योंकि हम लोग नेचर के प्रति इतने तमीजदार हैं कि गंगा में भी लाशें तैरती हैं। पिछले साल लॉकडाउन में जहां प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी, तो इस लॉकडाउन में इंसानों ने प्रकृति के लिए रायता फैला दिया। अब फैसला आपका है, आप अपने बच्चों को क्या दोगे?
प्रकृति का प्रेम या रायता? सोचिए, समझिए और हाँ, आज के दिन एक पेड़ जरूर लगाएं।